हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस, यूपी एससी, यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर इतिहास का 50 प्रश्न लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमाप का प्रभारी था? इसका उत्तर है पौतवाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका उत्तर है मार्ग निर्माण। अगला प्रश्न है, पंकोदक संनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसका उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते हैं? इसका उत्तर है व्यापारियों के काफिले को। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? इसका उत्तर है अग्रहारिक। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? इसका उत्तर है कालसी। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? इसका द्वितीय शिलालेख। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका उत्तर है शिलालेख 13। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? इसका उत्तर है हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका उत्तर है शिलालेख 12। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका उत्तर है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्राणायाम था आपातकालीन कर। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का अभिलेख किया गया है? इसका उत्तर महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है,
मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है परखम। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका उत्तर है इंडिका। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? इसका उत्तर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? इसका उत्तर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अगला प्रश्न है, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? इसका उत्तर है शीताध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इसका उत्तर है सांची। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था काकड़ाम। अगला प्रश्न है, मेगास्थनी दूत था सेल्यूकस का। अगला प्रश्न है, किसके शासन में मेगास्थनीज भारत आया? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड था? इसका उत्तर है मृत्युदंड। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उपलब्ध है इंडिका। अगला प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान के प्रशासन नियुक्त किया गया था, उनको किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अगला प्रश्न है, किस दक्षिणी राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? इसका उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, टालेमी फिलाडेल्फस
जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्य। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। इसका उत्तर है स्तंभ अभिलेख 5। अगला प्रश्न है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर है व्रात्य क्षत्रियों का। अगला प्रश्न है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? इसका उत्तर है मागध। अगला प्रश्न है गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? इसका उत्तर है द्रविड़ों ने। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।